राज्यों में कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। केरल, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली में नए मामलों में इजाफा हुआ है। दिल्ली के बाद गुरुग्राम में कोरोना ने दस्तक दी है। गुरुग्राम में कोरोना के 2 केस सामने आए हैं, तो वहीं दिल्ली के करीब नोएडा में एक एक्टिव केस सामने आया। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि कुछ राज्यों में कोविड-19 के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मरीजों में लक्षण बहुत हल्के हैं और वे घर पर ही आराम से ठीक हो रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है और कई जगहों पर कोरोना की वजह से कई मौतें भी दर्ज की गई हैं। हालांकि कोरोना के साथ साथ उनमें और भी कई संक्रमण पाए गए हैं, लेकिन फिर भी सभी से अपील किया जा रहा है कि सावधानी बरतिए और अगर ऐसे किसी भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। देश भर में अलग अलग राज्यों में कोरोना के अब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के जो ज्यादातर मामले हैं वो घर पर ही बिना किसी इलाज के ठीक भी हो रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना के कई मामले आए हैं। गुरुग्राम, नोएडा में भी कोरोना ने दस्तक दी है। तो वहीं बेंगलोर में एक 84 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत बताई जा रही है और महाराष्ट्र में भी कोरोना की वजह से एक मौत हुई। हालांकि कोरोना के साथ साथ इनमें और भी कई संक्रमण पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के करीब 23 मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट आया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामले कोरोना के इस बार जो है घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें जो है मौत की पुष्टि हुई है कोरोना की वजह से। हालांकि कोरोना के साथ साथ उनमें और भी कई संक्रमण पाए गए हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने की और बढ़ाने की निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। कोरोना के दिल्ली में 23 नए केस और दिल्ली सरकार की एडवाइजरी के बाद लोग एक बार फिर से चौकन्ने हो गए हैं और ऐसे में क्या आप सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना का वो वक्त अभी भी सभी के जहन में ताज़ा है। क्या सावधानियां होंगी और क्या अभी का जो वेरिएंट है वो किस तरह से है, किस तरह से वो काम कर रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर दिल्ली के डॉक्टर एम वली। सर, अभी जो कोरोना की नया वेरिएंट है उसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, कितना ये डेडली है और क्या इससे अभी नुकसान हो सकता है? देखिए, ये जो वेरिएंट्स आए हैं JN1 के वेरिएंट्स हैं और वो अगस्त 2023 में आइडेंटिफाई हुआ था। अब ये उसके सब वेरिएंट्स जो आए हैं जिनकी वजह से इसकी बात शुरू हुई है, ये वेरिएंट सिंगापुर में, हांगकांग में आइडेंटिफाई किए गए। यहाँ भी हैं LF17 और LB18। देखिए, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुराने वेरिएंट हैं, इनके सब वेरिएंट इतने घातक नहीं हैं, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी इनकी बहुत हाई है। तो अगर एक को होगा घर में तो और लोगों को होगा। तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है, जबकि वहां पर 8 नए मामलों की पुष्टि की गई है। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक अब शहर में 18 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से एक को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बाकी जो भी केस है उनको होम में, घर में आइसोलेशन किया गया है और सभी की हालत स्थिर बताई गई है।
अस्पताल में भर्ती 21 साल के जिस युवक की मौत हुई है उसे शुगर की गंभीर बीमारी भी थी और ये भी एक कारण उसकी मौत का बताया जा रहा है। उधर कर्नाटक में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु में 82 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई है। बुजुर्ग को कई गंभीर बीमारियां पहले से ही थी। फिलहाल कर्नाटक में कुल 38 एक्टिव केस हैं, जिनमें बेंगलुरु में 32 केस हैं। कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में करीब 1 महीने बाद फिर से कोविड-19 के 2 नए मामले सामने आए हैं और दोनों युवक 30 और 35 साल के हैं। दोनों युवक जो हैं देश भर में ट्रैवल करते रहते हैं। एक की ट्रैवल हिस्ट्री केरल से जुड़ी है तो दोनों को होम आइसोलेट किया गया है और उनकी हालत सामान्य बनी हुई है। हमारे पास 5 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 2 केस परसों हम लोगों के पास में पॉजिटिव आए हैं। उसमें से एक की उम्र जो है वो 33 साल है, एक की उम्र 30 साल की है। एक जो 33 साल की उम्र के है वो मुसाखेड़ी एरिया का है और उसकी जो है ट्रेवल हिस्ट्री जो है देखिए तो उसकी केरल की ट्रेवल हिस्ट्री है। तो वो हम लोग को प्रिकॉशन के तौर पे जो हमारी हेल्थ टीम थी वो विजिट भी कर ली है, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर लिया है। उनमें ऐसे कोई दूसरे जो कॉन्टैक्ट पर्सन आए उनमें कहीं ऐसे कोविड के लक्षण नहीं मिल रहे। तो वहीं उज्जैन में भी एक 47 साल की महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अस्पतालों में लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। प्रशासन की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उज्जैन में ऐसी कोई अभी खबर नहीं आई है और चूंकि हमारे अस्पताल काफ़ी बड़ा है और हमने पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। हमारे यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं और दोनों तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर भी भरे हुए हैं, ऑक्सीजन की ऐसी कोई किल्लत नहीं है। और रही ये बात कि मास्क चूंकि सीजन ऐसा चल रहा है तो मास्क लगाना भी जरूरी है। समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि कई शहरों में संक्रमण जो है शुरू हुआ है अभी, तो आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि हम लोग अपना ध्यान रखें और जो भी समय समय पे प्रिकॉशंस डॉक्टर्स बता रहे हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट जो बता रहे हैं वो आप लोग पालन करें और कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं और बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता। तो वहीं महाराष्ट्र में मानसून की वक्त से पहले ही एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के बारामती में भारी बारिश